भूमि के प्यारे शान रह मंगल है, ले लो प्रभु का नाम मंगल मंगल है। संयम का कदियो किनारा, कष्टों से नहीं घबराए, दिल में एक तारी लाए, दे गर्भ ज्योति को पाए। दिवस रह मंगल है, ले लो प्रभु का नाम मंगल मंगल है। तेरे दर्शन में मंगल है, तेरे चरणों में मंगल है, तेरे नजरों में मंगल है, तेरे चरणों में मंगल है, नाम में मंगल है, ले लो प्रभु का नाम मंगल मंगल है। सुन सच्ची शिक्षा पाके, लाखों पुकार लगाते, ताकि जल्दी कर जाते, जो चरणों में आ जाते, उसी का मंगल है, ले लो प्रभु का नाम मंगल मंगल है। तेरा प्रतिपल जाप करेगा, वे कष्टों से दूर हटेगा। तेरा प्रतिपल ध्यान करेगा, वे आत्मन बन जाए, तू बनिए मंगल है, ले लो प्रभु का नाम मंगल मंगल है। महावीर का नाम मंगल मंगल है, ले लो प्रभु का नाम मंगल मंगल है। लंदन की चतुर्मास करने के लिए रानी एक जगह पे रह के अपनी साधना करने लगे। ध्यान ध्यान स्वाध्याय तपस्या और साथ में लोगों को भी प्रेरणा। आदिवासी लोग जो हिंसा करते थे, जानवरों को मार मार कर खाते थे, उन लोगों को भी अहिंसक बना और वो लोग भी भाग भाग के वहाँ पहुंच जाते देखने के लिए माँ के चरणों में कि माँ कुछ नया सुनाई, माँ का कुछ नया सुनाई। अब वो आदिवासी लोग गांवों में जाते हैं काम करने के लिए और वहां से काम करके राशन लाके खाना बना के खाते। हिंसा उन्होंने लगभग छोड़ दिया, जंगलों से फल फ्रूट लाते और खाते और गाँव में जाके लोग काम करते और वहां से सामान और वहां जाके तो वो कहते लोगों को कहते हमारे यहाँ पे एक माँ आई है, उन्होंने हम लोगों को उपचार किया, वो माँ बहुत अच्छी है। सब लोग अब उसको देखना चाहते थे और वो भी वहां जंगल पहुंच जाते। तपस्विनी महासती को देखने लोग कोई सन्यासी भी पहुंच जाता, जटाधारी भी पहुंच जाता, कोई मुंडन किया हुआ भी पहुंच जाता। अब लोग वहां पे आने लगे और देखते ये तो युवा थी, कोई बूढ़ी माँ ऐसी तो कोई है, ये तो युवा है, ये क्या तपस्या करती होगी, ये क्या उद्देश्य देती होगी। हमें यहाँ रहकर सुनना चाहिए, देखना चाहिए और उसकी सुंदरता निहार निहार के रह जाते कि ये कहाँ सन्यासी बन गई, लेकिन इतनी सुंदर। और जो भी वहां आता वही रुक जाता 2-4 दिन के लिए और वो भी प्रवचन सुनता, माँ की वाणी को सुनता और वो भी मत हो जाता और ऐसे करते करते 4 महीने पूरे बीत जाते और उसके बाद सामने कि वापस आगे बढ़ना होता है
लेकिन आदिवासी लोग उसे मना कर देते हैं, माँ तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रहो। माँ वापस उसको समझाती है, मैं तो वनवासी हूँ, वन में तो मुझे जाना ही होगा। उसे वापस समझाना कोशिश करते गांव वालों को, आदिवासी लोगों को, लेकिन वो तो कहते हैं हम तो आपकी जाने नहीं देंगे, जहाँ तुम जाओगी हम भी वहाँ आ जाएंगे, अगर तुम जाओगी तो जहाँ तुम जाओगी वहाँ भी हम आ जाएंगे। रहना तो अपने को जंगल में है, हम यहाँ रहे, हमें क्या काम कर रहा है, हम भी तुम जहाँ जाओगे हम भी वहाँ आए। फिर भी उसे गांव वालों को समझाती ऐसा नहीं होता है, मैं अकेली आई हूँ, मुझे अकेली वन में घूमना है और कोई अच्छा स्थान में जगह वहाँ रुक जाऊंगी और ऐसे करके अपनी जिंदगी निकालना। इतना सोचने के बाद, इतना समझाने के बाद वो मानने को तैयार नहीं। फिर भी समय बीता जा रहा है और अब देखिए महाराज, अब तो मुझे यहाँ से विदाई लेनी होगी, जैसे ये मोह जाल में फंस चुके हैं, उनकी मोह जाल में कहीं मैं भी नहीं फंस जाऊँ। और वो वहां से निकल पड़ती है अपना सामान जी, आगे बढ़ती है। लोग पीछे पीछे पड़ जाते हैं, लोग पीछे पीछे चलने लग जाते हैं। तब लोगों को खूब समझाती है, लोग को भी मानते हैं। फिर वो थोड़ी आगे जाती है, लोग तो और इकट्ठा हो रहे हैं, लोग और साथ में चल रहे हैं। फिर थोड़ी देर वहीं बैठ के लोगों को समझाती है कि ऐसा साथ मत चलो, कोई मतलब नहीं है, मैं तो वनवासी हूँ, मैं घूमती वापस आ जाऊँ। जंगल तो यही का यही है, आप तो यही के यही हो, मुझे तो यही जीना है, तो मैं घूम के वापस आ जाऊंगी। अपने कभी भी कितनी बार मिल चुके हैं तो वापस मिल जाए। ऐसे समझा समझा के उन लोगों को वापस भेज देती है, वापस वो अकेली हो जाती है। अब अकेली अपना रास्ता काटना चालू करती है, अपने आप को धन्य महसूस करती है, कहती है मैं तो मेरा जीवन धन्य हो गया, वन वन भटकने में भी कितना आनंद आ रहा है, कितनी शांति मिल रही है, धन्य हो, धन्य था और मेरे राजकुमार, मेरे राजा, जो मुझे इस वन की दुनिया में लेके आके छोड़ दिया, वन की दुनिया दिखाई, और जो शांति सुख यहाँ मिल रहा है वो राजमहल में भी नहीं। अपने आप को भी धन्य कह रही है और राजा को भी धन्य कह रही है। महाराजा भी कितने धन्य थे जो वन का निर्णय लेके वन में लेके आगे बढ़ेगी। यहाँ आए तो धर्म ज्ञान करने का मौका मिला, धर्म का रस पीने का मौका मिला, तो पता चला कि धर्म क्या होता है, और लोगों को उपदेश देने का मौका मिला तो इतना आनंद आया कि कोई अपने से सुनकर भी अपने आप को बदल सकता है। और वो आदिवासी सब बदल चुके थे, तो उनको बहुत बहुत खुशी हो रही थी कि हिंसा मिटाई मैंने थोड़ी बहुत। इसी खुशी के साथ वो आगे बढ़ रही थी, आगे जंगलों में आगे पीछे जा रही थी, लेकिन जंगल का मामला वही अकेली, वापस उसके सामने बहुत सारे कष्ट आने लग गए, कभी भूत प्रेत के कष्ट, कभी दानवों के कष्ट, तो कभी देवी देवता के। लेकिन वो किसी से नहीं घबराती थी, वो तो अपने हाल में बहुत मस्त थी, धर्म ज्ञान में लगी हुई थी पूरा, उसे तो धर्म ज्ञान में रस आता था, बाकी किसी से डरना नहीं था। ऐसे करते करते वर्षों बीत गए, फिर एक दिन चलती चलती थक जाती है, सोचती है कोई मकान मिल जाए या कोई मंदिर मिल जाए, कोई झोपड़ी मिल जाए तो मैं आ जाऊँ। दिन का समय था,
ना तो कोई मकान था, ना झोपड़ी थी, ना कोई मंदिर। वो देखती है, चलो कुछ नहीं है, एक वृक्ष के नीचे बैठ के विश्राम कर लो, फिर थोड़ी देर के बाद वापस चलना चालू करो। तो वहाँ विश्राम करने बैठ जाती और थोड़ी देर के बाद एक व्यक्ति वहां से गुजरता है। तो उसे पूछिए, मुझे कोई जहाँ मकान हो मंदिरों की वो रास्ता बता दो, या कोई आस पास में छोटा बड़ा गांव हो वो रास्ता बता दो। वो अपना हाथ ऊंचा करके कहता है, ये रास्ता गांव की तरफ जाता है। मुंह से कुछ नहीं बोलता, हाथ ऊंचा करके बोलता है, एक रास्ता गांव की तरफ जाता है। फिर वो अपना थकान मिटा के चल पड़ती है वापस। चलते चलते एक नदी के किनारे पहुंच जाती है, एक तालाब के किनारे। और तालाब के किनारे पहुंचने के बाद देखती है तो कोई शहर में आ गई है। बड़ा सुंदर बड़ा गांव लग रहा है। अब मुझे आज का विश्राम से नहीं करना। तो वो तालाब के किनारे थकी हुई बैठ जाती है। जैसे ही कुछ लड़कियां डाकियां पानी भरने वहां आती है, उसका सौंदर्य देख के मोहित हो जाती है। डाकिया बोलती है, इसका कितना सौंदर्य है, कौन है ये, कहाँ से आई है और कहाँ जाना है। अब डाकिया अंदर ही सब बसने अपनी बातें कर रहे हैं अंदर ही। और एक वसंता नाम की दासी रहती है, जो महलों में रानी के साथ रानी के कक्ष में काम करती थी। वो पास में आती है, वो पूछती है, बहन तुम कहाँ से आई हो, तो तुम्हें कहाँ जाना है। तो वो कहती है, देखो मैं तो जंगल से आई हूँ, मुझे कोई काम मिल जाए तो मेरे को वहां रह जाऊँ तो काम कर लूँ। अब वो दासी सोचती है, ये तो अपने रानी के महल में रानी के सेवा में रखने के लायक है, इतनी सुंदर है, इतना लावण्य है इसके, और समग्र इसके चेहरे में, इसे तो कम से कम रानी की सेवा में रखना। उसको कहते तुम यही रुको, हम थोड़ी देर में वापस आ रहे हैं। और वो पानी लेके महल में पहुंच जाती है, रानी के पास जाके विनती करती है। रानी के पास जल लेके पहुंच जाती है। रानी जल देखती आज तो वसंता बहुत खुश लग रही है, क्या बात है। तो पूछ रानी को एक बार रोक के पूछ लेती है, वसंता क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो। तो वो जैसे रानी के मुंह लगी हुई थी, तो कोई बात करने के लिए डर क्यों नहीं थी, तो कह देती है, महारानी जी आज हमने एक ऐसा दृश्य देख के आए हैं कि आप भी देखोगे तो आप भी चकित रह जाओ। तो पूछती है, कौन सा दृश्य देखा आपने, कहा देखा, कोई नाटक चल रहा है क्या नदी के किनारे। कोई नाटक नहीं है, एक सुंदर सी कन्या आई है, कहाँ से आई है पता नहीं, लेकिन बहुत सुंदर है, आप इसे अपने काम के लिए रखें। और इतने में रानी फट पड़ती जोर कहती है, तू तो पागल हो गई है, तुझे पता भी नहीं, हर किसी के ऊपर विश्वास करके आ जाती है और यहाँ आपके लिए उसके काम कर रखी। लेकिन वसंता कहती है, रानी साहिबा एक बार देख तो लो उसको, फिर बोलना। तो वसंता में उसने विश्वास भी था थोड़ा, तो बोला ठीक है, बुला के लेके आ जाओ। और वो वापस वहां नदी के किनारे पहुंच जाती है। लेकिन वहां से वो भी घूमने लग जाती है, तो दिखती नहीं है। और सोचती है, रात क्या तो बोल के गई थी वापस आऊंगी, अभी तक तो आई नहीं। तो वो नदी के किनारे इधर उधर घूमती रहती है। वो वसंता वहां पहुंच जाती है, वहां आवाज लगती है, बहन 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 बहन, तो दिखाई नहीं देती है।
उसके मन में आता है कहीं धोखा तो नहीं किया, कहीं चली तो नहीं गई, या कोई दूसरा ले तो नहीं गया उससे अपने घर में काम के लिए। तो फिर दूर से दिखाई देती है तो वहां घूम रही है, उसके पास आती है तो कहती बहन तुम आ गए? हाँ मैं आ गई हूँ और मैं तुम्हें लेके जाने के लिए आई हूँ, हमारी नहीं महारानी ने तुम्हें बुलाया है। वो भी खुश हो जाती है और वो भी वहां पहुंच जाती है। नए लोग राज दरबार के अंदर जाती है तो वहां तो हर कोई तो अंदर जा नहीं सकता, वहां पे पूछा जाता है कौन है, क्या है, कहाँ से आई है, सब जवाब देना पड़ता। तो वसंता ने अपना परिचय दिया और तो वसंता को जानती है ये तो रानी की खास बात है, तो ये उसने कहा ये तो मेरे साथ आई है, मेरे साथ है, तो उसे भी अंदर एंट्री मिल गई। वहां से वो रानी के पास पहुंची। जैसे ही रानी के पास पहुंची तो एकदम से रानी को कहा तुम यही रुको, मैं रानी को बता के आई। रानी के पास गई, रानी को कहा मैं उसे लेके आई हूँ, आप आदेश करो तो मैं उसे अंदर बुलाऊं। ये बुला लो, देख लेते कौन है क्या है, तेरा भी भरोसा नहीं, किस किस को कमर पकड़ के लाती हो और काम के रख देती है यहाँ पे, कोई चोर है कौन है क्या है क्या पता। ठीक है तेरी बात रखने के लिए कि देखने के लिए मैंने कहा था लेके आ जाओ, तो तू सचमुच लेके आ गई। तुम कितना लेके देखती वो लेके अंदर आती, जैसे ही वो अंदर आती है उसकी सौंदर्यता देखती है रानी की मन हो जाती है और देखते देखते रानी जी उसकी सौंदर्यता में खो जाती है। क्या सौंदर्य है, क्या लावण्य है, और ये जंगल से आई है, इसे तो कभी रानी होना चाहिए, इसकी राजकुमारी होना चाहिए था, और ये जंगलों में भटक रही है। कि रानी सोचती है इस कर्मों का खेल है, इतना सौंदर्य पाते कि उसे जंगल प्राप्त हुआ, का क्या पता। फिर उसे पूछा जाता है कि तुम कहाँ से आई हो, वो भी विनम्र भाव से हाथ जोड़ती है, फिर नीचे करके कहती है मैं तो जंगल से आई हूँ माँ जी, आप जो भी काम करोगे मैं उस सब काम करने के लिए तैयार। वो विनम्रता देख के रानी की एक बात चौंक जाती है कि तो कोई अच्छे घर की है, तो इसे काम पे रख लेते। रानी के मन में उसकी सौंदर्य को देख के मन ललचा गया, ये बोलती इसको भी काम में रख। दासियों को कहते लेके जाओ, कल से इसे लेके आ जाए और उसे भेज देते। अब कल सुनेंगे कैसे कौन सा काम उसे दिया जाता है, कैसे वो सेवा करती है। हम अपनी घटना सुना रहे थे, हम वहां तक पहुंच गए थे, फोन आया शिविर लग रहा है, आना हो तो देख लो, घर पे ही तो हो। मैंने भी सोचा अच्छा शिविर लग रहा है वहाँ घर पे कान जी वहां चले जाएंगे, मुझे को जाना है करके जा नहीं पा रहा हूँ, वो भी काम हो जाएगा। मुनि संजय कुमार जी स्वामी जिसने मेरे को तैयार किया वो भी काकोली विराट गए, उनके भी दर्शन हो जाएंगे, उनके भी सेवा कर लूंगा 8-10 दिन और वापस आके गुजरेंगे चला जाएंगे। तो फिर घर पे भैया को बोला टिकट करा दो भाई मेरा। भैया बोले पैर में तो चक्कर है तेरे, सारा आदमी इधर उधर घूमते रहता है। मैंने बोला चक्कर है तभी तो दीक्षा ले रहा हूँ, नहीं तो थोड़ी लेता, चक्कर नहीं होगा थोड़ी लेता, दीक्षा लूंगा तो मैं भी घूमता रहूंगा सारा दिन। तेरी बात भी सही है, ये नाथद्वारा के मैं नाथद्वारा पहुंच गया, 5 दिन का शिविर अटेंड कर दिया, फिर चला गया संजय कुमार जी स्वामी के पास और 5-7 दिन वहां से सेवा की। वहां सेवा करने के बाद लगभग जनवरी 10 तारीख का 8 का मम्मी का फोन आया कि कब आ रहा है। बोला कोई काम है? काम तो कुछ नहीं है, घर में अकेली रहूंगी, कोई नहीं है, पापा और मैं दोनों ही। बोला दोनों भैया? ये दोनों एक तो कहीं घूमने जा रहे हैं, एक तो गाड़ी पियर जा रही है, और मेरा बहन वो भी डॉक्टर के पास जाना है, वो भी हॉस्पिटल जा रही है, घर में जाती है।
तो हम दोनों ही 4 दिन छुट्टी की है। हमारे वहाँ संक्रांत के 4 दिन की छुट्टी रहती है, पूरा मार्केट बंद रहता है 4 दिन का। तो सब चले जाते हैं घूमने और संडे तक आ जाता, संडे पूरा सप्ताह चला गया। तो ये 4-5 दिन की छुट्टी है, तो सब बाहर जा रहे हैं, हम दोनों ही है, मन भी नहीं लगेगा, बच्चे भी नहीं है, तो तू आ जाए तो थोड़ा मन लग जाएगा। मेरा ठीक है, कोई 2 दिन में आ जाता हूँ। और उसी दिन शाम को टिकट करवा के वापस चेन्नई की ओर। चेन्नई पहुंचा, भैया भाभी सब अपनी अपनी तैयारी करके निकल रहे थे, सब चले गए। अब हम 3 ही रह गए घर में। अब 3 तो पूरा दिन भारी निकले ही नहीं, और बाजार की बंद जाएगा, कोई जाने देता भी नहीं। तो मम्मी को मैंने कहा ऐसा करते हैं, अपने की मामा का चले जाते हैं, तो 2 दिन वहाँ रह के आ जाते। आपकी बहुत दिन हुए गए नहीं, लेकिन रह के आ जाता बहुत। फिर तो मम्मी ने हाँ मजबूर चलते हैं। फिर पापा ने मना कर दिया। पापा ने कहा तुम्हें जाना तो तुम दोनों जाकर आ जाओ, मैं घर पे अकेला। तो मम्मी ने बोला पहले तो रहोगे, खाओगे क्या? ये है जो खा लूंगा, तुम तुम्हें बना के चले जाना। मम्मी बोले फिर रहने दो, हम भी नहीं जाएंगे। तो हम भी 4 दिन वहीं रहे। फिर मैंने बोला अब दिन आने के दिन वापस हो गए, अब मेरे को गुरुदेव के जाना है, मैं फोन लगा देता हूँ कीर्ति कुमार जी स्वामी के पास, समाचार भेज देता हूँ कि मैं आ रहा हूँ। तो मैंने हेमंत को फोन लगवाया, तो वहाँ छत्तीसगढ़ की यात्रा में टावर का प्रॉब्लम थी, फोन लग ही नहीं रही। मैंने व्हाट्सअप मैसेज भी भेजा, उसका भी कोई जवाब आया नहीं। मैं बोला कोई जवाब भी नहीं आ रहा है, फोन भी नहीं लग रहा है, अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ नहीं जाऊँ, ये भी प्रश्न उठ रहा है। फिर दिमाग चला कि मैं तो काशिप को फोन लगा दूंगा, उसका लग जा रहा है। तो गुरुदेव के साथ जो काशिप था उसको फोन लगाया, तो उसका फोन लग गया। मैंने बोला कीर्ति कुमारी स्वामी को पूछना कि मेरा भी आ रहा है, उनको समाचार दे दिया। तो उसने गया पूछ के आया, तो कीर्ति कुमारी स्वामी ने बोला आप आना नहीं है, ये अच्छा नहीं है, आपको आना नहीं, आप सीधा रायपुर दर्शन कर रहे। मैं बोला ठीक है, अब 10 दिन 12 दिन की छुट्टी और हो गई, 20 दिन की छुट्टी और मिल गई। अब कल सुनते आगे क्या हुआ किसी के साथ। ओ मारा यदि तन्नय मुहुर्विव भावास्थिरचित समं भ्रान्ति प्रोक्ष्य जयजनिल सन्तोऽन्तरहिता जगत्साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो महावीरस्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीरस्वामी नयन पथगामी भवतु मे। भगवान महावीर को भक्ति वंदना। वीतरागता के महान साधक महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महासामंत जी को भक्ति वंदना। मुनि मोक्ष कुमार जी उपस्थित भाई और प्रभु मिले पदमधिसा प्रभु पदम पिचाण प्रभु पदम पिचाण संयमनि दिन समय पाया तो पदम प्रभु नित समारिये।
जान सुफल प्रभ राम पाया केवल सोई पाया केवल सोई दीन दयाल तनी कथा तेरी नाम कोई परम प्रभु नित सामरिये समदम उपसम दशधारी प्रभु आपरिमान प्रभु आपरिमान त्रिभुवन तिलक तुहि सही तुहि जनक समान परम प्रभु नित सामरिये सुप्रभुकल्पतरु ईशो तुझे कामोय तुझे कामोय तमरण करता आपरो मन वांछित होय परम प्रभु नित समाहि सुखदायक जगवान तुहि दीन दयाल तुहि दीन दयाल शरण आयो तुझ साहिबा तुहि परम कृपाल परम प्रभु नित समाहिते मुलाता मन गहरे सुख संपत्ति दान सुख संपत्ति दान विघ्न मिटे समरण किया हमें परम कल्याण परम प्रभु नित समाहिते भाद्र सुधि मानस देव सुधि परम प्रभु प्रज्ञालाभु भूमो भारत विशेष परम प्रभु नित समरिये परम प्रभु नित समरिये गाथाकारी कथा का पहला अध्याय तैनम के कार्य नेहम कुमारी ले आयो मैं पहाड़ाओ सौंदर्य रुई वच्चौसानाओ बहुत करी कलाओ सुत्तोय अत्थोय कर्णोय सेहावई शिक्षावई कमजहा लेहम गण्यम युवम नट्टम यम वायम सर्गयम पोखर्यगयम समतालम द्वियम जन्वायम पासयम अट्ठावयम पौरेकव्यम दग्मट्टियम अन्नविहीन पाणविहीन वस्त्रविहीन विलेवनविहीन शयनविहीन अच्चम पहेलियम माधुर्यम दाहम वीयम विलयम विरन्नदत्तिन सुवर्णदत्तिन सुन्नदत्तिन आभरणविहीन तरुणी परिकम्मम इत्थिलक्षणम पुरुषलक्षणम वैलक्षणम दैलक्षणम मोणलक्षणम कुकुडुलक्षणम सप्तलक्षणम दंडलक्षणम असिलक्षणम मणिलक्षणम कागणिलक्षणम वस्तुविद्धम संधारमाणम नगरमाणम गुहम परिगुहम चारम परिकारम सप्तगुहम गरुड़गुहम सगड़गुहम युद्धम नियुद्धम युद्धायुद्धम अत्युद्धम मुख्युद्धम बाहुयुद्धम लययुद्धम ईसत्तम स्वरूपवायम धनुगेयम हिरण्यपादम सुवर्णपादम वत्तकेरम सुत्तकेरम नालियाकेरम पत्तच्छिद्रम परच्छिद्रम सज्जीवम निर्जीवम सौमृतम भी नेक कुमार जब 8 वर्ष का होता है तो उनके माता पिता शुभ तिथि करण और शुभ मुहूर्त में उसे कलाचार्य के पास में भेज देते हैं।
कलाचार्य ने कुमार मेघ को लेख आदि गणित प्रधान से लेकर शकुन रूप पर्यंत 72 कलाएं सूत्र और क्रियात्मक रूप से पढ़ाई और उनका अभ्यास कराया। वे 72 कलाएं प्रधान। तो मेघ कुमार शुभ तिथि में और शुभ करण में, शुभ करण क्या होता है पता है किसी को? शुभ तिथि तो पता होगा, करण किसी को पता है? करण क्या होता है? तिथि के आधे भाग को करण कहा जाता है। एक तिथि के अंदर 2 करण होते हैं। तो करण भी शुभ, यानी कि तिथि का जो दिन भर हो सकता है शुभ न भी हो, तो जितने समय तक शुभ काल है उस करण के अंदर उनको और शुभ मुहूर्त में, अच्छा मुहूर्त देख के, चौगड़िया भी अच्छा देख के, लग्न भी अच्छा देख के और योग भी अच्छा देख के उसको जो पढ़ाने वाले कलाकारी थे, जो कलाओं का ज्ञान देते थे, उन कलाकारी के पास में भेज दिया गया। और कलाचार्य ने कुमार मेघ को लेख आदि गणित प्रधान से लेकर शकुन रूप पर्यंत 72 कलाएं सूत्र और क्रियात्मक रूप से पढ़ाई। अनेक बार आप लोग सुनते होंगे 72 प्रकार की कलाएं भगवान ऋषभ ने किसको सिखाई थी? भगवान ऋषभ ने 72 कला सिखाई थी क्या? किसको सिखाई थी? भगवान ऋषभ ने अपने पुत्र भरत को 72 कलाएं सिखाई थी और ब्राह्मी को 18 नीतियों का ज्ञान दिया था और सुंदरी को गणित आदि का ज्ञान करवाया था। तो यहाँ कलाचार्य मेघ कुमार को 72 कलाओं का भी ज्ञान दे रहा है, लिपियों का भी ज्ञान दे रहा है और गणित विद्या का भी ज्ञान दे रहा है। 72 कलाओं के नाम कभी सुने क्या? 72 कलाएं कौन कौन सी होती है? तो अनेक बार सुनते तो है 72 कलाएं 72 कलाएं, लेकिन नाम सुनने का अवसर बहुत कम होता है। तो इसके अंदर 72 कलाओं के नाम बताए गए हैं। लेख, गणित, रूप, नाट्य, गीत, वाद्य, स्वरगत, पुष्करगत, समताल, द्यूत, जनवाद, पाशक फेंकने की कला, अष्टापद, पुरकाव्य, सप्त नृत्यिका, अन्न विधि, पान विधि, वस्त्र विधि, विलेपन विधि, शयन विधि, आर्या, प्रहेलिका, नागरिका, गाथा, गीतिका, श्लोक, हिरण्य युक्ति, सुवर्ण युक्ति, चूर्ण युक्ति, आवरण विधि, तरुणी प्रतिकरण, स्त्री लक्षण, पुरुष लक्षण, हई लक्षण, गज लक्षण, गो लक्षण, कुक्कुट लक्षण, छत्र लक्षण, दंड लक्षण, असी लक्षण, मणि लक्षण, काकिनी लक्षण, वास्तु विद्या, स्कंदावारमान, नगरमान, व्यूह, प्रतिव्यूह, चार, प्रतिचार, चक्रव्यूह, गरुड़ व्यूह, शकट व्यूह, युद्ध, नियुद्ध, युद्धाति युद्ध, अस्थि युद्ध, मुष्टि युद्ध, बाहु युद्ध, ताल युद्ध, ईशुअस्त्र, स्वरूप प्रवाद, खड़ग शास्त्र, धनुर्वेद, हिरण्यपाक, सुवर्णपाक, वृत्त क्रिया, सूत्र क्रिया, नालिका क्रिया, पत्र छेद्य, कट छेद्य, सजीव, निर्जीव और सूक्ष्म रोध। ये 72 प्रकार की कला है जिसमें
अनेक कार्यों से संबंधित भी है, युद्ध से संबंधित भी है, श्रृंगार से संबंधित भी है और ज्योतिष और वास्तु से संबंधित भी है। तो इस प्रकार ये 72 कलाएं हैं। नाम भी याद करना कठिन हो जाता है, तो सीखना और एक दो नहीं 72 कलाओं को सीखना अपने आप में सामान्य व्यक्ति के सोचने या विचारने की बात नहीं हो सकती है। विशिष्ट व्यक्ति ही इन 72 कलाओं को धारण कर सकता है। जो विशिष्ट बुद्धिमान होता है वही इन कलाओं को सीख सकता है। और उतनी क्षमता नहीं होती थी तो कलाचार्य क्या करते थे, जिसको जिस दिशा में आगे बढ़ना है उससे संबंधित कला 1, 2, 3 कलाओं का ज्ञान दे देता था, जो कि उसके जीवन निर्वाह में भी उपयोगी बने। तो 72 कलाओं का ज्ञान प्राप्त करने वाले तो कम व्यक्ति ही होते थे, ताकि जिसको जिस दिशा में आगे बढ़ना है वो अपने अपने क्षेत्र में वो उसका विकास कर लेते थे। तैणम से कालायारिये नेहम तुम्हारम ले आई जाओ गणिय पहनाओ सौन रुई बच्चे वसानाओ पावतरिन कलाओ सुत अथ कर्णो सेहा गई सिक्का गई सेहा वित्ता सिक्का वित्ता अम्मा पीवम उगड़ई। उस कलाचार्य ने मेघ कुमार को लेख आदि गणित प्रदान और शकुन रुद्र पर्यवसान वाली 72 कलाएं सूत्र अर्थ और क्रियात्मक रूप से पढ़ाई और उनका अभ्यास कराकर और उसको माता पिता के पास लाया। तो कलाचार्य ने एक लंबे अवधि काल तक मेघ कुमार को अपने पास में रखा और अपने पास में रखते 72 कलाओं का सूत्र रूप में ज्ञान दिया और फिर उसका अर्थ भी कराया। और केवल सूत्र और अर्थ ही नहीं कराया, बल्कि उसको क्रियात्मक रूप से प्रैक्टिकल रूप से भी करवाई। और प्रैक्टिकल रूप से केवल करवाया ही नहीं, उसका बार बार अभ्यास भी करवाया। इस प्रकार उसे पूर्ण रूप से 72 कलाओं में निपुण कर दिया। और उसके बाद निपुण जब हो जाता है तो कलाचार्य उसको लेकर उसके माता पिता के पास में आते हैं। कुमार मेघ के माता पिता ने मधुर वचनों से और विपुल वस्त्र गंध चूर्ण मालाओं और अलंकारों से उन कलाचार्यों को सत्कृत सम्मानित किया। सत्कृत सम्मानित कर उसको जीवन निर्वाह के योग्य विपुल प्रतिदान दिया देकर प्रतिविसर्जित किया। माता पिता ने जब देखा कलाचार्य ने अपनी पूरी मेहनत की है और हमारे पुत्र को पूर्ण रूप से निपुण बनाया है, योग्य बनाया है, तो वे भी प्रसन्न होकर कलाचार्य का सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं और उनके जीवन निर्वाह योग्य विपुल प्रीतिदान उनको देते हैं, धन धान्य इत्यादि देते हैं और फिर उनको विदाई दे देते हैं। तैणम से मेघ कुमारे 72 कला पंडिये नवंग सुक्त परिबोइये 18 पगार देसी भाषा विचारे वीरई गंधन नक्त कुशले हई दोई गई दोई रई दोई बाहु अम्मत्ती अलंग गमत सत्ते साहसिये जिया लचारी गाय यादी होता। वह कुमार में 72 कलाओं में पंडित बन गया। उसके 9 सुप्त अंग जागृत हो गए। वह 18 प्रकार की देसी भाषाओं में विशारद, संगीत में रुचि लेने वाला तथा गंधर्व विद्या और नाट्य कला में कुशल बन गया। वह हय योधी, रथ योधी, बाहु योधी, भुजाओं से शत्रु का मर्दन करने वाला, पूर्ण भोग समर्थ, साहसिक
और विकाल वेला में भी विचरने की क्षमता वाला हो गया। कौन? मेघ कुमार, जो कि 72 कलाओं में तो पंडित हुआ ही था, और उसके साथ उसके 9 सुप्त अंग जागृत हो गए। 9 सुप्त अंग के बारे में आगमकार 2 बातें बताते हैं। अंग कौन से? इसमें भी ये एक अनुसंधानीय विषय है। ऐसा भी कहा जाता है कि 2 आंख, 2 कान, नाक की 2 नासिकाएं और मन, त्वचा और जीभ, ये 9 शरीर के अंग है। और कहते हैं कि बाल्यकाल के अंदर ये सुषुप्त रहते हैं, और जब व्यक्ति बड़ा होने लगता है तो इनकी प्राण शक्ति जो अव्यक्त होती है वह व्यक्त हो जाती है। तो ये 9 अंग भी बताए गए हैं। और शास्त्रकार ये भी मानते हैं कि 9 अंगों की जो बात आई है वह 72 कलाओं के बाद में आई है। और उस समय वह जो शिक्षा का अध्ययन कर रहा था तो उसके कारण से लगता है। तो 11 अंग होते हैं जो द्वादशांगी कही गई है। 12 अंग में वर्तमान में हमारे पास 11 अंग उपलब्ध है। उन 11 अंगों में से 9 अंग जाति स्मरण के द्वारा इत्यादि सुप्त थे, वे जागृत हो गए। ऐसा भी अनुसंधान में विषय भी बता रहे हैं। या 9 वो उनके जागृत हो गए, ऐसा भी कहा जा रहा है। लेकिन अभी इसमें निश्चय कुछ भी नहीं है। ये केवली गम्य विषय है कि उनके कौन से 9 अंग जागृत हुए थे। और साथ में 18 प्रकार की देसी भाषाओं में वे विशारद हो गए थे। 18 प्रकार की देसी भाषाओं को उनको ज्ञान भी हो गया था। और ये 18 प्रकार की देसी भाषाएं कौन सी हैं? हंस लिपि, भूत लिपि, यक्ष लिपि, राक्षस लिपि, ओड्री लिपि, यावनी लिपि, पुरुषकुल लिपि, किरी लिपि, किरदेश की लिपि, द्राविडी लिपि, सेंडव लिपि, मालविनी लिपि, नाटी लिपि, नागरी लिपि, लाटी लिपि, पारसी लिपि, अभिव्यक्ति लिपि, चाणक्य लिपि और मूल देवी लिपि। तो ये 18 प्रकार की लिपियां जो भगवान ऋषभ ने अपनी पुत्री को सर्वप्रथम सिखाई थी, और बाद में ब्राह्मी ने इन लिपियों को आगे सिखाने का अपना एक प्रयास चालू किया था। तो वे ही 18 लिपियों में विभिन्न देशों की भी लिपियां है और विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों की भी, अलग अलग जातियों की, जैसे यक्ष की जाति, राक्षस की जाति, हंसों की जाति, उन लोगों की भी अपनी लिपियां है। ऐसा कुल मिलाकर ये 18 प्रकार की लिपि का भी उन्होंने क्या किया था? ज्ञान प्राप्त किया था। और उसके साथ नाट्य कला में कुशल बने थे। और हय योधी, गज योधी, रथ योधी, बाहु योधी, भुजाओं से शत्रु का मर्दन करने वाले और भोग में समर्थ और साहसिक और विकल वेला में विचरण करने की क्षमता, ये उन्होंने अर्जित की थी। विकल वेला मतलब असमय के अंदर अनेक बार कहा जाता है कि असमय में इधर उधर नहीं जाना चाहिए या विकाल में इधर उधर नहीं जाना चाहिए। जैसे दिन का जो मध्य भाग होता है, दोपहर का जो समय होता है, 12 बजे के आसपास का समय होता है, मध्य रात्रि का समय होता है, या सूर्यास्त और सूर्योदय का जो समय, ये संधि काल है, संध्या काल कहलाते हैं। और कहते हैं इस समय इधर उधर जाने में अनेक बार भूत प्रेत इत्यादि हमें प्रभावित कर सकते हैं, हमारे साथ हो सकते हैं। इसलिए विकल वेला में इधर उधर जाने से बचना चाहिए।
जाए तो कुछ उपायों के साथ जाए, जप के साथ जाए, और साथ ही कुछ साधन भी ऐसे रखे जिससे कि भूत प्रेत इत्यादि अपने नजदीक नहीं पहुंच सके। तो मेघ कुमार विकल्प व्यवहार में भी वो क्या है, क्षमता प्राप्त कर लेती कि विकल्प व्यवहार में भी इधर उधर चला जाए तब भी उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। इतना साहस भी था और वैसे उसके पास में विद्याएं भी अर्जित कर लेती। आज इतना ही रखते हैं। धनत कुमार चरित्र का आख्यान चल रहा है और धनत कुमार चक्रेश्वरी देवी के मंदिर के अंदर भगवान आदिनाथ की भक्ति कर रहा है, गुणगान कर रहा है। जय आदि प्रभु, जय आदि प्रभु, दो मुझको आत्म समाज प्रभु। जय आदि प्रभु, जय आदि प्रभु, जो मान लगाता तेरा है, जो मान लगाता तेरा है, पाता वह नया उजेरा है, पाता वह नया उजेरा है। मिटती पल में असमाधि प्रभु, मिटती पल में असमाधि प्रभु। जय आदि प्रभु, जय आदि प्रभु, शुभ देवी चक्रेश्वरी प्रभु, शुभ देवी चक्रेश्वरी प्रभु, हे सदा सेविका हरि प्रभु, हे सदा सेविका हरि प्रभु। करती पल में निरुपाध प्रभु, करती पल में निरुपाध प्रभु। जय आदि प्रभु, जय आदि प्रभु, दो मुझको आत्म समाधि प्रभु। जय आदि प्रभु, जय आदि प्रभु। तो धनत कुमार आदिनाथ भगवान की स्तुति के अंदर वे अपनी बात गीत के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं और उन्होंने पहले भी कहा कि ये बुद्धिकता है, उसमें किसी भी प्रकार का सुख नहीं है और मन को यहाँ कभी विश्राम मिलता नहीं है और अनेक अनेक उपाधियां इस भौतिक जीवन के साथ में जुड़ी हुई है और इस संसार के अंदर कोई भी अपना नहीं है, सारा का सारा झूठा ही सपना है। और जो ममता है, मोह है, आसक्ति है, ये भी मन की बीमारी है और इसके कारण से व्यक्ति क्या होता है, परेशान हो जाता है। और जो तुम्हारा ध्यान लगाता है, तुम्हारी भक्ति करता है, वह अपने आप में भीतर में एक नया प्रकाश जागृत कर लेता है और उसकी जो असमाधि है, भगवान आपकी भक्ति से वो असमाधि दूर हो जाती है, मन प्रसन्न हो जाता है, रोम रोम पुलकित हो जाता है, रोम रोम खिल जाता है। और प्रभु ये चक्रेश्वरी देवी अपने आप में शुभ देवी है, पवित्र देवी है और ये निरंतर आपकी सेवा में लगी रहती है और केवल आपकी सेवा में ही नहीं लगती है, जो आपके सेवक है, जो आपकी आराधना करते हैं, देवी आपके उन भक्तों का भी पूरा ध्यान रखती है और उनकी सारी उपाधियों को चक्रेश्वरी देवी मिटाकर उनको निरुपाधि बना देती हैं। तो इस प्रकार धनत कुमार भगवान आदिनाथ की स्तुति के अंदर, उनके गुणगान के अंदर वे अपने आप को लीन किए हुए, तन्मय किए हुए हैं और उसकी तन्मयता को देखा तो चक्रेश्वरी देवी का आसन भी
कहते कंपायमान हो जाता है और चक्रेश्वरी देवी उसकी भक्ति से प्रसन्न हो जाती हैं और चक्रेश्वरी देवी प्रसन्न होकर प्रकट होती हैं। देवी श्री चक्रेश्वरी होती दुष्ट महान, होती दुष्ट महान, करती धनज कुमार को 5 रत्न वरदान, करती धनज कुमार को 5 रत्न वरदान, विषहर दुख हर व्याधि हर, धन वर्षक अधिकार, विषहर दुख हर व्याधि हर, धन वर्षक बलवत्कार, 5 के 5 गुण क्रमश लोधा। तो चक्रेश्वरी देवी जनक कुमार से प्रसन्न हुई, तुष्ट हुई, संतुष्ट हुई और वह प्रकट होकर जनक कुमार को क्या है वरदान देती है और वरदान के अंदर 5 रत्न उपहार स्वरूप होते और देवी के द्वारा दिए हुए उपहार की दिव्य रत्न थे और दिव्य रत्नों की तो कहते हैं कोई कीमत ही नहीं होती है, अमूल्य होते हैं, अनमोल होते हैं। तो वे 5 रत्न वे न केवल अनमोल थे बल्कि उन रत्नों की अपनी अलग विशेषताएं भी थी और उसमें से एक रत्न था विषहर। किसी व्यक्ति के शरीर में कैसा भी विष प्रवेश कर गया हो, भयंकर से भयंकर सर्प ने भी काट लिया हो और काटते ही व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाए, लेकिन उस विष का हरण करने की क्षमता भी उस दिव्य रत्न के अंदर थी। और दुख हर, किसी प्रकार का दुख आ जाए, शारीरिक आ जाए, मानसिक आ जाए, भावनात्मक आ जाए, तो अगर उस रत्न का प्रयोग करें तो जो भी दुख है उस दुख का निवारण किया जा सकता है। व्याधि है, किसी भी प्रकार की कैसी भी भयंकर से भयंकर शारीरिक पीड़ा हो गई हो, शारीरिक बीमारी हो गई हो, तो उस बीमारी का निवारण करने में वह रत्न सक्षम था। धनवर्षक रत्न का जब प्रयोग किया जाता है तो कहते धन की वर्षा होने लगती है और वस्त्रकार रत्न का प्रयोग होता है तो कोई भी व्यक्ति वशीभूत हो जाता है, आकर्षित और प्रभावित हो जाता है और जिसने वशीकरण किया है वह जैसा चाहता है उस व्यक्ति से वैसा करवा लेता है। तो इन 5 विशेषताओं से युक्त 5 अनमोल रत्न देवी ने किसको दिए? जनक कुमार को दिए। और कहते हैं कि दिव्य वरदान भी हर किसी को प्राप्त नहीं होते हैं, उसके लिए भी पात्र को देखा जाता है और कभी कभी कोई साधना के बल पर देवी को अपने वश में करके वरदान मांग लेते हैं और देवी उस समय बंधी हुई होती है, उन्हें वो वरदान देना पड़ता है। तो अनेक बार वो समस्याओं का कारण भी हो जाता है। कुपात्र के हाथ में कोई अनमोल वरदान चला जाता है तो उसका हर जाना प्राणी मात्र को भी अनेक बार भुगतना पड़ता है। लेकिन यहाँ तो देवी ने प्रसन्न होकर दिए थे, जनक कुमार ने कुछ भी मांगा नहीं, लेकिन देवी ने खुद नहीं जनक कुमार को योग्य पात्र समझा
और योग्य पात्र देखकर 5 विशेषताओं से युक्त ये 5 रत्न दिए थे। और जो योग्य पात्र होता है, अपने पास में वस्तु है लेकिन उसका उपयोग जब कठिन परिस्थिति होती है तभी करता है। दिव्य रत्नों का प्रयोग तो सामान्य रूप से करने का प्रयास नहीं करते। तो सनत कुमार ने वो 5 रत्न जो देवी ने दिए थे ले लिए। अपनी गंगा तीर कर भीतर देता भीतर देता बूटी घन संगरोनी मिली हुआ खुशहाल। बूटी घन संग्रोहणी मिली हुआ खुशहाल। तो 5 रत्न लेने के बाद में वो देखता है दिव्य रत्न है, देवी के द्वारा दिए हुए रत्न है, उससे मुझे सुरक्षित रखना चाहिए, कहीं इधर उधर नहीं हो जाए, कहीं गिर नहीं जाए, कहीं रात को कोई चोरी करके नहीं ले जाए, तो उसे कैसे सुरक्षित रखे। तो सुरक्षित रखने के लिए वो उपाय सोच रहा है और साथ ही उपाय के लिए वो इधर उधर घूम रहा है। तो उसको एक जड़ी बूटी मिल गई और वह जड़ी बूटी थी व्रण संग्रहोणी। नाम सुना कभी? व्रण संग्रहोणी। व्रण संग्रहोणी औषधि का उल्लेख आयुर्वेद में अनेक बार आता है। और जैसा कि वर्तमान के अंदर चिकित्सा शास्त्र का काफी विकास हुआ है और आज के डॉक्टर शरीर के किसी भी अंग को खोल देते हैं, यहाँ तक कि मस्तिष्क को भी खोल देते हैं और इलाज करके वापिस उसे यथास्थिति में भी ले आते हैं, टाँके लगा लेते हैं, कैद कर लेते हैं। तो पुराने जमाने में भी शल्य चिकित्सा होती थी, ऑपरेशन होता था और शरीर को काटा जाता था और फिर वापिस यथास्थिति में लिया जाता। और उस जमाने में अगर शरीर के किसी अंग को चीर फाड़ की है तो व्रण संग्रहोणी जड़ी के द्वारा उसे एक जैसा कर दिया जाता था और व्रण संग्रहोणी जड़ी से वह तत्काल जुड़ भी जाता था। टाइम नहीं लगता था, टाँकों में तो कई दिन लग सकते हैं, जुड़ तो जाता है लेकिन वापिस टाँकों को खोलना वगैरह। तो व्रण संग्रहोणी जो जड़ी थी उससे शरीर का वह चिरा हुआ भाग तत्काल जुड़ जाता था। तो वह व्रण संग्रहोणी जड़ी उसको मिल गई। इससे सनत कुमार बड़ा प्रसन्न हुआ, खुश हुआ और वह तो अपने आप में विद्याओं को सीखा हुआ था, कलाओं को सीखा हुआ था, तो शल्य चिकित्सा का भी उसको ज्ञान था। तो उसने क्या किया, उसने अपनी जंघा को, अपने शासल के भाग को वो चीरा लगाता है और चीरा लगाकर वे रत्न जांग के अंदर, शासल के अंदर रख देता है और व्रण संग्रहोणी जड़ी के द्वारा उसे वापिस जोड़ देता है। अब तो इधर उधर गिरने का खतरा भी नहीं, किसी को दिख भी नहीं सकते हैं और कोई बेहोश करके या नींद में चुरा भी नहीं सकता है। बेहोश करके तो वो चुराए जिनको कोई ज्ञान हो कि इसने यहाँ पे छुपा रखा हो, तो वो भी किसी को ज्ञान नहीं हो तो बड़ा चीर फाड़ करके भी तो क्या निकालेगा। तो इस प्रकार सनत कुमार ने वह रत्नों को अपनी जंघा के अंदर रख दिए। व्रण संग्रहोणी से शरीर के उस भाग को क्या किया, जोड़ दिया और उस जड़ी बूटी को भी अपने पास में सुरक्षित रखना चाहिए। और भविष्य में क्योंकि जरूरत पड़ने पे निकालना पड़ेगा तो वापिस जोड़ना भी तो पड़ेगा। तो उसने उस जड़ी बूटी को भी
अपने पास में सुरक्षित रख लिया। नगर दिखता सामने जाता साहस ढाल, हाँ जाता साहस ढाल, परा सकल सुनसान है होता तख्त निहार, परा सकल सुनसान है होता तख्त निहार। देखी महल गवाक्ष में कन्या एक उदार, हाँ कन्या एक उदार, जाकर उसके पास है पूछे धनद कुमार, जाकर उसके पास है पूछे धनद कुमार। तो वह देवी अनमोल रत्न को ननद कुमार को देकर अंतर्धान हो जाती है और वह ननद कुमार वह फिर मंदिर से कहाँ आता है, बाहर आता है। तो मंदिर के बाहर सब कुछ सुना सुना था। उसने अपने कदम आगे बढ़ाए, वो चलता गया, तो चलते चलते वो नगर में पहुंच जाता है। मंदिर नगर के बाहर था, जैसे आजकल भी अनेक गांव के बाहर मंदिर होते हैं। अपने यहाँ भी रानी भटियाणी का मंदिर कहाँ है, गांव के बाहर। और अब तो ये कहते हैं कि गांव भी वहां तक पहुंचना चालू हो गया। लेकिन जिस समय वो मंदिर बना था तब तो एकदम जंगल जैसा एरिया रहा होगा, कोई घर नहीं थे। ये घर भी धीरे धीरे आगे बनते गए, फिर भी अभी भी गांव के उस किनारे, सड़क के उस किनारे दूसरी तरफ रानी भटियाणी का मंदिर बना हुआ है। वैसे ही पुराने जमानों में मंदिर गांव के बाहर या पहाड़ों के ऊपर बनाए जाते थे। अपने यहाँ भी धोरीनाथ जी का मंदिर पहाड़ के ऊपर भी है। और ऐसा क्यों करते थे? आजकल तो हम सोचते हैं कि तेरापन भवन कहाँ चाहिए, कि मैं जिस एरिया में रह रहा हूँ उस एरिया में चाहिए, मेरे घर के नजदीक होना चाहिए, दूर कोई बनाना नहीं था। और अनेक जगह भवन तो अपेक्षा है, लेकिन भवन बन नहीं रहे, बनाना भी चाहते हैं लेकिन बन नहीं रहे। क्यों नहीं बन रहे? वो कह रहे नहीं नहीं, ये आपके नजदीक कर रहा है, हम हमारे नजदीक बनाएंगे, हमारे कॉलोनी के आसपास बनाएंगे। तो शहरों में ऐसे ऐसे झगड़े की है, वर्षों के वर्ष हो गए कि मंदिर की भवन की अपेक्षा है, लेकिन भवन का निर्माण नहीं हो रहा है। समझौता करने के लिए कोई तैयार नहीं होते। भगवान महावीर ने अनाग्रह का सूत्र दिया, लेकिन हम उल्टा कर रहे, आग्रह में पड़ जाते हैं, अड़ जाते हैं, जिद में आ जाते हैं। और जब जिद की स्थिति होती है तो जिद की स्थिति कभी समस्या का निवारण नहीं करते। अनेक बार देखा जाता है कि समस्याएं है, लेकिन समस्या का निवारण कौन करे? कल परसों रमेश जी गौरा मेरे पास में आए और कहकर महाराज देखो ये कितना पानी आ रहा है, बारिश आ रही है, फिर सामाजिक में इधर उधर होना पड़ता है, दिक्कतें ही दिक्कतें। लेकिन ओसवाल समाज कहता है कि तेरापन समाज बनाएगा, तेरापन समाज कहते हैं नहीं ओसवाल भवन है, ओसवाल समाज बनाएगा। और इस चक्कर में जो समस्या है उस समस्या पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। कि कई कई अध्यक्ष आ गए, रमेश जी कहते हैं जो भी अध्यक्ष आता है मैं उनको कहता हूं देखो समस्या कितनी है,
पानी आ जाता है, व्याख्यान में डिस्टर्ब होता है। उन्होंने कहा महाराज आप कहो। मैंने कहा देखो ये सामाजिक काम है और सामाजिक काम को समाज का ही विषय है, समाज को ही जागरूक होना चाहिए कि क्या करना चाहिए। लेकिन जहाँ आग्रह रहता है, जिद रहती है, तो फिर समस्या भी वैसे के वैसी चलती रहती है। आज भी हम देख रहे हैं, हालांकि उपस्थिति कम है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और संयोग ऐसा है कि अभी जितनी बार भी बारिश आई, सुबह चालू हो गई लेकिन 8:30 तक लगभग बंद हो गई। अगर ये बारिश प्रवचन के दौरान आती और भरा हुआ भवन होता तो सबके सामायिक में भी दोष लगता, व्याख्यान में भी व्यवधान पड़ता, बीच में व्याख्यान बंद भी करना पड़ता और लोगों को इधर उधर भी होना पड़ता। तो समस्या तो है ही है, लेकिन समस्या पर ध्यान ये समाज का विषय है और जब तक आग्रह रहेगा तो फिर समस्या का निवारण भी नहीं हो सकता है। तो प्राचीन काल के अंदर जो ये मंदिर बनाए जाते थे, बाहर बनाए जाते थे, दूर बनाए जाते थे, पहाड़ों के ऊपर बनाए जाते थे। क्यों बनाए जाते थे पता है किसी को? कारण क्या रहा था? हमारे पूर्वज मूर्ख नहीं थे, सब अपनी सुविधा देखते तो गांव में बीच में बना देते। लेकिन दूर बनाने के पीछे भी बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण था। समय हो गया है, मैं इस बारे में संभव हो सका तो आगे इसका मनन करूंगा। ओम अरहम। और उपवास की प्रकाशन की बारी जब की बारी, आज का 1 दिवसीय त्याग, मुंबई का हलवे खाने का त्याग, मुंबई का हलवा खाने का। उपवास पचकने वाले खड़े खड़े उपवास पचक सकते हैं। उपवास कल सवेरे सूर्योदय तक 3 आरती के आगे, रात को 4 आरती के आगे कच्चे पानी के त्याग, एकासन के कच्चा पानी तो यह एकासन देवगुरु धर्म के हिसाब से एक बार एक जगह 1 घंटे से ज्यादा खाना है त्याग, रात को 4 आरती के आगे कच्चे पानी के त्याग। उपवास के बारे में नाम बोल रहा हूँ। आज 11 से 8 बार उपवास करेंगे। वार्ष के बारे में उपवास है नीतू कोकिया, अंजलि, नीतू गोल्ड, रोहिणी देवी मेहता, मुनि देवी गोपाई, दीक्षा, विनोद गोल्ड और मीनाक्षी कोकिया।